जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझेंगे और ये हमारा कंसेप्ट क्लास है। इस विभाजन को समझने से पहले जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर पढ़ चुके हैं, और पूर्णांक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में इंटीजर और दर्शाते हैं जेड से। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? वो संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जहाँ तक गिना जा सकता है। उसके बाद पूर्ण संख्या में क्या है कि पूर्ण संख्या में जीरो को भी ऐड किया गया, ठीक है, जीरो को सम्मिलित किया गया। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक भी पढ़ चुके हैं। तो पूर्णांक में क्या था? पूर्णांक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारा संख्या रेखा है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होता है? आपका 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाता है। और इसमें क्या किया गया कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को लिया गया, ठीक है। पहले से तो धनात्मक ले रहे थे, अभी ऋणात्मक को भी लिया गया। तो ऋणात्मक में क्या हो गया? -1 -2 -3 माइनस, आपका यहाँ हो जाएगा -4, ठीक है, डॉट डॉट नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ऐसे लेते हैं, इन्फिनाइट का सिंबल, और इसको ऐसे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 9th में हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती थी। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जो कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऊपर भी पूर्ण संख्या होगी और नीचे भी आपका पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या जो PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अपरिमेय में आप एक एग्जांपल ले लीजिए, √3 √2, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का एग्जांपल छूट गया है, देख लीजिए, जिसको PQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या हो सकता है? क्या बोले हम? पूर्ण संख्या। तो ले लेते हैं 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1, ठीक है। अब और ले लेते हैं 7/2, ये क्या है? ये परिमेय संख्या। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसे भी इस रूप में लिखा जा सकता है, PQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है कि √2/1 तो लिख सकते हैं। तो फिर आप बोल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें पूर्ण संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? नहीं है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए ज़्यादातर, अब देखिए, जो सभी प्राकृतिक संख्या किसके अंदर में आता है? देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होगी, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्याएं हमारा परिमेय संख्या भी होगा। समझ आ रहा है? आइए हम लोग दूसरे ढंग से इसको समझते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर लेते हैं, इसका सिंबल हम ले रहे हैं n, ठीक है। ये नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है।
अब इसमें देखिए उसके बाद क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है, हम W से निरूपित कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आया, पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर को Z से, इंटीजर में क्या था कि ये हमारी संख्या रेखा थी 0, इधर धनात्मक 1 2 3 डॉट डॉट, और इधर लेते थे ऋणात्मक -1, इधर लेते हैं ऋणात्मक, ठीक है, -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या आया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर में क्या आया कि पी क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, 2/3 22/7, ठीक है, ये सब आएगा। अब उसके बाद आया अपरिमेय संख्या, जिसको डिनोट करते हैं क्यू सी या डेस कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 √3 और पाई, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ये अलग है, राइट, ये रियल नंबर में आता है, लेकिन क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा और प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये पूरा रियल नंबर है, जितना आया ये रियल नंबर है। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। इसी तरह से सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना कर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि सभी रियल नंबर आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर में आएगा। और उसके बाद पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो सारे प्राकृतिक संख्या हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम की ओर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की ओर, ठीक है। प्रेमिका, प्रेमिका नहीं है, प्रेमिका है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग भाग देकर समझते हैं। तो 4 को 2 से अगर हम लोग भागा देते हैं, 4 को 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, क्या बचा 0। अब 9 को 4 से अगर भागा देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे 4 से भागा हम 3 को दे रहे हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते आते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 4 गुने 1 4, 4 गुने 2 8, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है तो हम एक पीछे चले जाते हैं, ठीक है। 4 गुने 0 यानी 0। तो ये अगर हम 0 से इसको काटें क्या होगा, 4 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे, 0 माइनस करेंगे 4, तो क्या आ गया शेषफल 4। अब देखिए इसको क्या बोलो, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, भाजक बोलते हैं, ठीक है। और जिसको भाग लगाया जाता है ये क्या हो जाता है, भाज्य,
होता अच्छा, जिसको हम लोग भाग लगाते हैं, जिसको हम लोग भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक, और जो जितना बार में आता है इसको भागफल, भागफल। ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल। तो अब देखिए, और ये जो बचा वो शेषफल कहलाता है, शेषफल। ठीक, अब इंग्लिश में इसको निरूपित कैसे करते हैं? तो भाजक को निरूपित किया जाता है बी से, ठीक है, भाज्य को ए से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों में आर जो शेषफल आया है उसका हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आर हमारा इसमें आया है 0, इसका आर है 1, और इसका आर है हमारा 4। अब ध्यान दीजिएगा कि बी जो हमारा बी है, भाजक है, ठीक है, वो देखिए आर से बड़ा है। बी बराबर क्या है? 2। इसमें देखिए बी बराबर क्या है? 4, और इसमें बी बराबर 4। तो कभी भी बी होगा वो आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो आर से बड़ा है, आर से बड़ा है, आर से बड़ा है। अब इन तीनों में से एक देखिए आर का कंडीशन क्या निकल रहा है। जो हमारा आर है, ठीक है, जो हमारा आर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आर है वो क्या है? आर बड़ा है या बराबर है 0 के। देखिए यहाँ पे आर बराबर 0, आर बराबर 1 यानी 0 से बड़ा है, और बी, ठीक है, बड़ा है किससे? आर से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा है बी। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाज्य, यानी भाज्य बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस कर देते हैं किसको? शेषफल को, शेषफल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या जैसे निरूपित करते हैं? ये हो जाएगा बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको अगर गुना करेंगे तो बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ आर का क्या कंडीशन है? 0 से बड़ा आर और उससे बड़ा बी। 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। ठीक है, तो इसमें जो किताब में लिखा रहता है उस चीज़ को देख लेते। अब हम लोग जो बुक में लिखा रहता है उस चीज़ को देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा है या बराबर है 0 के और b बड़ा है r से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे तरह से समझ चुके हैं। अगर कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो आप पूछ सकते। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके।